इस समय हम हाथी बड़कला क्षेत्र में मौजूद हैं और इस क्षेत्र में दिलाराम चौक से मुख्यमंत्री आवास जाने वाली जो सड़क है, मेरे पीछे देख सकते हैं कि ये सड़क जो है मुख्यमंत्री आवास की तरफ जा रही है। इस सड़क के चौड़ीकरण के लिए पीडब्ल्यूडी ने एक प्रस्ताव रखा है। उस प्रस्ताव में करीब 240 से ज़्यादा पेड़ों को काटने की बात कही गई है और ये क्षेत्र जो है अगर बायोडाइवर्सिटी के हिसाब से देखें तो आम क्षेत्रों के मुकाबले काफ़ी ठंडा रहता है। सहस्त्रधारा में जिस तरह से 2000 पेड़ काटे गए, रोड चौड़ीकरण किया गया, उसके बाद से ही पर्यावरणविद और जो भी पर्यावरण प्रेमी हैं वो काफ़ी सख्ते में हैं कि सरकार इस तरह का फैसला दोबारा ले रही है और ऐसा लग रहा है कि एक के बाद एक विकास की वजह से ऐसे कई पेड़ों की बलि जो है वो चढ़ जाएगी। विकास करना कोई बुरी बात नहीं है। विकास जो है किसी भी राज्य के लिए, विकासशील राज्य के लिए बहुत अच्छी बात है, लेकिन विकास ऐसा हो जिसमें किसी की बलि ना चढ़े। ये कहा जाता है, एक अंग्रेज़ी में भी कहावत है कि द अर्थ डज़ नॉट नीड अस, वी नीड द अर्थ। यानी पृथ्वी को हमारी ज़रूरत नहीं है, हमें पृथ्वी की ज़रूरत है। उसी हिसाब से ये देखा जा सकता है कि 158 नंबर इस दूसरे पेड़ पर दर्ज किया गया। अभी हमने आपको दिखाया था कि किस तरह से एक पेड़ पर 160 नंबर था, करीब 250 साल पुराना ये पेड़ है और जिस तरह से यहाँ पर पेड़ों को काटने के लिए नंबर चिन्हित किए गए हैं, उसके बाद से ये साफ हो जाता है कि ये कार्रवाई की जाएगी। हालांकि आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए ये बताया कि रोड चौड़ीकरण भी ज़रूरी है, लेकिन पर्यावरण को नुकसान नहीं होने देंगे और जो उनका मंत्र है इकोलॉजी वर्सेस इकोलॉजी और इकोनॉमी को साथ लेकर चलना है, तो उम्मीद की जा सकती है कि लोगों के रोष के बाद और इस जगह की महत्वता के बाद मुख्यमंत्री फैसला लेंगे कि इस प्रोजेक्ट को रोक दिया जाए। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इस तरह से ट्रैफिक लगातार आ रहा है, लेकिन ये एक खास वीआईपी एरिया है। यहाँ पर मुख्यमंत्री आवास है, राज्यपाल का निवास है, राजभवन है और आगे जो है वो सेना का क्षेत्र आ जाता है। तो ये कोई हाईवे नहीं है और ना ही ये कोई बड़ा ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर रोड चौड़ीकरण की ज़रूरत पड़े, लेकिन फिर भी सरकार ने अपने तरीके से यहाँ पर सर्वे कराया और उनको लगता है कि 240 पेड़ों को काटने के बाद ये रास्ता साफ़ हो जाएगा और यहाँ पर एक डबल लेन रोड बनाई जा सकेगी। लोग इसका विरोध कर रहे हैं और कल जो है लोग रैली भी निकालेंगे पर्यावरण बचाओ आंदोलन के तहत, जिसमें वो इन पेड़ों को काटने से बचाने के लिए सरकार से गुहार लगाएंगे। क्या आपको पता है कि यहाँ पर पेड़ काटने की जो प्रस्ताव आया है और आगे सरकार जो है अभियान चला सकती है, इसको लेकर क्या कहना चाहते हैं? ये अभी 2, 4, 5, 7 दिन से ये निशान लगाए गए हैं। कम से कम यहाँ मतलब सुनने में आया यहाँ के लोगों से कि 250 की करीब पेड़ हैं जिन पर निशान लगाए गए हैं। ये रस्ते की मतलब जैसे कि चौड़ा चौड़ा जो भी होता है, तो पेड़ तो नहीं कटने चाहिए। काफ़ी 250 साल पता लग रहा है कि मतलब 250 साल पुराना पेड़ है ये। काफ़ी यहाँ स्थान है, मतलब पितरों की पूजा वगैरह होती है यहाँ पर, तो पेड़ तो नहीं कटने चाहिए। और यहाँ पर लोग छाँव के लिए भी आते हैं, काफ़ी छाँव देता है ये पेड़। हाँ। आप कितने समय से यहाँ पर आ रहे हैं और रह रहे हैं या समय व्यतीत करते हैं, इसके बारे में कुछ बताइए। मुझे यहाँ 1.5-2 साल हो गए हैं इसी जगह रहते हुए, है ना। और मैं काफ़ी टाइम से भी मतलब उससे पहले भी आ रहा हूँ, तो काफ़ी टाइम से देखता आ रहा हूँ। यहाँ से सुनने में आया कि 250 साल पुराना पेड़ है ये। जब से पेड़ काटने चालू हो गए, गर्मी इतनी बढ़ गई है, पोल्यूशन इतना बढ़ गया है और हमने ऑब्जर्व भी किया है कि इस साल जितनी गर्मी हुई है इतनी आगे कभी नहीं हुई थी। जितने पेड़ काटे गए हैं, हाईवे बनाए जा रहे हैं। अब जहाँ पे ज़रूरत है वहाँ पे बनाओ, जहाँ पे इतनी ज़रूरत नहीं है वहाँ पे ऐसे बनाए फ़ायदा थोड़ी ना चीज़ का। जहाँ पे 2 गाड़ी आराम जा रही है वहाँ पे 4 लेन बना रहे हैं, क्या ज़रूरत है? पेड़ ये मुश्किल से ये पेड़ को बड़े होने में 60-60 साल लगते हैं, तो कहाँ से आएगी? अब वही बात है, 60-60 साल लगे हैं पेड़ को इतने बड़े होने में। ऑक्सीजन देंगे, सब कुछ देंगे, हमारे फ़ायदे के लिए तो है। तो नुकसान किसका है? हमारा हो रहा है। अभी गाड़ियाँ बढ़ रही है, हाईवे हो रहे हैं, हाईवे से पब्लिक को अभी तो कोई इशू नहीं है, सब चल रहे हैं, कोई वैसा इशू नहीं है। हाँ मानते हैं कि ट्रैफिक ज़्यादा जाम हो रहा है, कुछ हो रहा है, तो हाईवे बनाओ,
कोई वो नहीं है, मगर फिर भी हाईवे बनाने हैं, 4 लेन बनानी है। पेड़ कटने को लेकर क्या कहना चाहते हैं? जैसे इस रोड पर पेड़ कटने की बात बस सामने मैं आई। ज़्यादा तो कुछ ना कह के इतना ही कहना चाहूँगी, पेड़ कटने नहीं चाहिए। पेड़ कटने की वजह से ही ये सब कुछ गर्म मौसम हो रहा है, और ये जो सब कुछ हो रहा है ये सब पेड़ कटने की वजह से ही हो रहा है। अगर पेड़ होते तो शायद इतना गर्म मौसम ना होता। जितनी गर्मी की मार आज हम झेल रहे हैं, अगर पेड़ होते तो शायद नहीं झेल पाते हो। विकास की जो बलि है वो इन जैसे पेड़ों को देनी पड़ती है, जो कि कई सालों से यहाँ पर विराजमान है, जिनकी पूजा होती है, जो छांव देते हैं। और ये जो देहरादून एक अगर धरोहर कहा जाए तो इस धरोहर का खजाना है, इस धरोहर की सांस है। अगर ये धरोहर ख़त्म हो गई तो देहरादून भी नहीं बचेगा। एक नए प्रस्ताव के तहत सेंट्रियो मॉल से लेकर दिलाराम चौक से सेंट्रियो मॉल से लेकर और जो सर्किट हाउस है वहाँ तक की रोड चौड़ीकरण के लिए जो प्लान बनाया जा रहा है, उसमें इस जैसे करीब 240 पेड़ से ज़्यादा प्रस्तावित हैं। यहाँ पे देख सकते हैं 160 नंबर जो है वो लिखा हुआ है, और उसी के साथ यहाँ पर रक्षा सूत्र भी देख सकते हैं। ये रक्षा सूत्र पूजा करने के बाद पीपल देवता को यहाँ पर रक्षा सूत्र बांधा जाता है, भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। क्या हम भगवान के आवास को या जहाँ भगवान वास करते हैं उनको काट सकते हैं? देवभूमि है, क्या देवभूमि में ऐसा हो सकता है? ये सोचने वाला विषय है। लेकिन जिस तरह से यहाँ पर प्रस्ताव सामने आया है, उससे पर्यावरणविद और देहरादून को बचाने के लिए जो भी लोग लगातार आंदोलन कर रहे हैं वो फिर आंदोलन करेंगे और पर्यावरण बचाओ आंदोलन होगा। अभी ताज़ा अपडेट के अनुसार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस मुद्दे का संज्ञान लिया है और उन्होंने कहा है कि पेड़ जो हैं वो काटे नहीं जाएंगे, लेकिन रोड चौड़ीकरण भी ज़रूरी है, क्योंकि काफ़ी ट्रैफिक को लेकर जो भी प्रस्ताव में बातें रखी गई हैं उसके मद्देनज़र जो बैठक हुई उसके बाद मुख्यमंत्री ने इस तरह का बयान दिया है। सड़क चौड़ीकरण का मामला चल रहा है, दिलाराम चौक से सीएम आवास तक कई पेड़ काटने की बात चल रही है, निशान भी लगे। आपने कहा है कि कैसे निर्देश दिए इसके लिए? हमने कहा है कि रोड जितनी चौड़ीकरण होना है उतना ज़रूरी है, लेकिन उसमें पेड़ काटना नहीं है। पेड़ बिना पेड़ काटे उसका चौड़ीकरण है। लेकिन आपको बता दें कि एक पेड़ जो है करीब 10 कमरों में लगातार एसी चलने के बराबर जो क्षमता पैदा होती है, जो ठंडक पैदा होती है और जो साफ़ हवा पैदा होती है, एक पेड़ उसके बराबर होता है। और पुराना पेड़ जैसे कि मेरे पीछे ये पीपल वृक्ष है, ये करीब 250 साल 300 साल से ज़्यादा पुराने हैं। ये कह सकते हैं कि ये हमारे बुज़ुर्ग हैं, देहरादून के बुज़ुर्ग हैं, तो फिर इनकी बलि क्यों? और इसी तरीके से करीब 260 पाउंड प्रतिदिन के हिसाब से ऑक्सीजन जनरेट करते हैं। आज की डेट में जब हम हीट वेव और तमाम तरह के क्लाइमेट चेंज के जो भयावह असर जो छोड़कर जा रहा है उससे जूझ रहे थे, उस बीच में इस तरह की जो अपडेट सामने आती है, इस तरह की खबर सामने आती है तो दिल टूट जाता है। और खलंगा के बाद सहस्त्रधारा के बाद पौंता साहिब जो हाईवे चौड़ीकरण है, और उसके बाद देहरादून का ये क्षेत्र मेरे पीछे आप देख सकते हैं। ये जो रोड है ये सीएम आवास की तरफ जाती है और बीच में यहाँ पेड़ है, और इसी तरीके से 240 से ज़्यादा पेड़ हैं जिनको काटे जाने की बात हो रही है। ये क्षेत्र ऐसा है कि अगर पूरे देहरादून में 42 डिग्री टेम्परेचर होगा तो इस जगह पर 37 डिग्री या 38 डिग्री टेम्परेचर होगा। तपतपाती गर्मी से जब आदमी परेशान होकर इस रास्ते से गुज़र रहा होता है तो एक ठंडक उसके चेहरे पर आती है, एक ठंडक उसको महसूस होती है। अगर ये पेड़ काट दिए गए तो देहरादून का जो भविष्य है इन पेड़ों के साथ ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि ये कुछ ही ऐसे क्षेत्र हैं जो देहरादून के एनवायरनमेंट को बैलेंस करते हैं। देहरादून से अंकित शर्मा, आज तक।